देखिए आर्टिकल 224 जहाँ पे है, उसी आइन में एक आर्टिकल 254 भी है। जी। जो पीटीआई के लॉयर अली जफर साहब ने भी आर्ग्यू किया और दिया, जो कहता है कि अगर आइन में एक चीज लिखी गई है और एक खास वक्त में नहीं हुई तो वो महज इस वजह से इलीगल एंड एब इनिशियो वॉइड नहीं हो जाएगी, वो कंडोन हो सकती है। और आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 140 ए पे माजी के एक चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी दबंग जजमेंट दी थी, पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हों। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़े बीसीओ फैसले किए हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी हाई कोर्ट्स भी पाबंद है, हुकूमत भी पाबंद है। क्या अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ। ये अफसोसनाक है और मायूस कुन है कि सुप्रीम कोर्ट को डेट देनी पड़ी, जबकि मोहसिन बेग साहब ने दुरुस्त फरमाया, एक प्रोसेस है वो होना चाहिए। और कुछ केयर टेकर हुकूमत को हमारी पीडीएम की हुकूमत ने खुद कुछ ऐसे मैंडेट दिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के, इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन है और जो आईएमएफ से आपने एक एग्रीमेंट या ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ठीक सब आपने खुद पावर्स दे दी। तो उसके अंदर उस वक्त जब आप दे रहे थे तो ऑब्वियसली आप ये देख रहे थे कुछ फंडामेंटल चीजें भी होनी है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना काम करना है। और ये देखिए जो अटॉर्नी जनरल ने जो बयान दिया है और जो जजमेंट है जो कल आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें रिकॉर्डेड है और उन्होंने कहा है कि जी ये प्रोसेस डिलिमिटेशन का और इसकी अपीलों का एक खास दिन तक मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ये होगा। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात जरूर बता सकता हूं कि देखिए ये प्रोसेस होता है, ये स्टीरियोटाइप नहीं होता। ये अपील्स इलेक्शन कमीशन से इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती हैं कुछ डिलिमिटेशन के मामलात में, जहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बहुत सारे हल्का बंदियों पे इतराजात उठा दिए हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें हमारे यहाँ वो साफ और शफाफ इलेक्शन की भी बात करता है। और जो आपने अभी मर्दमशुमारी और डिलिमिटेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जो बातें हुई नई मर्दमशुमारी की और नई हल्का बंदियों की, उसका भी यही मकसद था ना, इसीलिए हो रही थी कि इलेक्शन मजीद साफ और शफाफ हो। अब आपको क्या लगता है जो होने वाले इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, वो 1970 जैसे इलेक्शन होंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, काबिल कबूल होगा उनके लिए, या फिर खुदा ना खास्ता 1977 वाली जो तारीख है वो भी दोहराई जा सकती है? ये आपने बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया, बट मैं आई विल ट्राई एंड आंसर इट। 1970 के इलेक्शन के बाद कुछ बड़े फैसले हो गए थे इस मुल्क में, और मोहसिन बेग साहब मेरे से सीनियर हैं, कि उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन सिर्फ एक कागज पे लिखे हुए तो दिखाई देंगे और आप बोलेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन साफ और शफाफ तो यूएस गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी नहीं हुए। आपको याद है बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या हुआ, उसके बाद लास्ट सदारती। तो देखिए सर वो कुछ इल्जामात लगते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा इलेक्शन ही मशकूक। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं, और अब तक हमें ये उम्मीद है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड पे बहुत आप एतराज आ रहे हैं सर, पीपल्स पार्टी किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और आपको क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही है? क्या सिंध में जो कुछ ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हुई हैं आपकी मर्जी के खिलाफ, वो वजह तो नहीं है? और आप समझते हैं कि पंजाब में नून लीग को ऐसी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं क्योंकि कुछ लोगों की और उनकी बुनियादी बात है उनकी हरकत, और उन्होंने इस मुल्क में जो नेशनल सिक्योरिटी ऐसी इश्यूज खड़े कर दिए, जो 9 मई का वाकया हुआ, जिस अंदाज से पाकिस्तान की स्टेट को अंदर से खोखला करने की कोशिशें की गई, दुनिया में आपके साथ जो नुकसान हुआ, वो अपनी जगह है और उसका कॉन्सिक्वेंस आखिर किसी को तो उसकी जिम्मेवारी लेनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा ये समझती है कि एक इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। वो लेवल प्लेइंग रहे हैं आप? बेग साहब सुनना चाह रहे हैं आपका जवाब, वो इंतजार कर रहे हैं। बेग साहब को बिल्कुल बता रहा हूं, बेग साहब लेवल प्लेइंग फील्ड उन तमाम स्टेक होल्डर्स से डिमांड की जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें वो फोर्सेस भी हैं बैरून मुल्क की जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी हैं, कि एक ऐसा ऑल इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए जो बज़ाहिरन ये ना लगे कि कोटा सिस्टम बेस्ड इलेक्शन है। लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर योर व्यूअर्स। अगर एक इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर तो वो कोटा सिस्टम है कि इस एरिया में इस पार्टी को सीटें दे दो, इस एरिया में, तो ये फिर इलेक्टोरल प्रोसेस आखिर इतनी उसकी कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, कितना प्रोसेस होता है। एक जो है एक बैलेंस्ड इलेक्शन नजर आना चाहिए। और किससे मांगी जाती है? ये कह देना कि हम चाहेंगे कि आजाद लोग भी जीतेंगे,
आईपीपी के भी जीतेंगे, हो सकता है पीटीआई के भी जीते। पीटीआई के देखें, पीटीआई एलिमिनेट करने की तो कोई नहीं बात कर रहा, ना केयर टेकर कर रहे हैं, ना ताकतवर हल्के कर रहे हैं। बात यह है कि जिसने जो काम किया है वो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और लेकिन आप तो ये भुगतने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी साहब तो कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, वो डिलीवर नहीं कर सका, तो अगर काम नहीं हो सका तो वो खमियाजा आप क्यों नहीं भुगतते? आपकी भी तो नाकामी है ना सर। आप कैसे 16 माह हुकूमत में रहे, कैसे बच के निकल सकते हैं आप उनसे? नहीं, हम बच के निकलने की बात नहीं करते। जो की डिसीजंस थे वो यकीनन अब दो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर देने, 4 महीने शहबाज शरीफ साहब यही सोचते रहे कि मैंने असेंबली तोड़नी है, हुकूमत करनी है। सर आप अकेले सकते हैं, इत्तेहाद में जो जमातें थी, हैदर साहब, उन सबका ये मशरूत फैसला होगा ना कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। और पीपल्स पार्टी को कब ये एहसास हुआ कि भाई ये तो डिलीवरी नहीं कर रहे? ये एहसास तो बहुत 6-8 माह के बाद हो गया। और जब उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को चेंज किया और डार साहब को लाए, हमने तब भी रेज किया, हमने बहुत सारे और इश्यूज के ऊपर भी स्टैंड लिया। आज जो हम बात करते हैं, नहीं, आपको 6 नासू आपने कहा और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कराची में शहबाज स्पीड की जरूरत है। उन्होंने शहबाज शरीफ के कामों को सराहा और जरदारी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके। किस पे यकीन करें हम? उन्होंने उस वक्त ये बात इसलिए की कि हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो उनका एक स्टैचर बनाया गया है पंजाब स्पीड का, तो वो काम करेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द टर्म।